नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं लौ यक्ष की साधना दे रहा हूँ। इस विषय में सबसे पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा। यक्ष और यक्षिणियाँ जो होती है वो पाताल लोक में निवास करती है और यक्षिणियों के पति को यक्ष कहा जाता है। तो उन्हीं यक्षों में से एक यक्ष है लौ यक्ष। तो इसी लौ यक्ष का साधना आज की वीडियो में मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले इसकी कुछ खासियत बता देता हूँ कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली यक्ष है जो किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है। ये त्रिगामी है। त्रिगामी का मतलब है ये तीनों काल का ज्ञान रखता है, भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान रखता है और तीनों काल में ये जा आ सकता है। मतलब तीनों कालों को वो अपने इच्छा अनुसार बदल सकता है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बदल देगा, लेकिन बहुत कुछ उसमें बदलाव कर सकता है। भूत वर्तमान भविष्य में बदलाव कर सकता है जा करके। तो इस प्रकार से विशेष शक्ति रखता है और इसकी सिद्धि से गोपनीय गड़े हुए धन इत्यादि प्राप्त होते हैं। ये शक्ति खुद हमें प्रदान करती है। जो मिट्टी के नीचे हुए गड़े हुए धन है या खजाने इत्यादि की जानकारी है हमको देती है। इसके अलावा ये काफ़ी शक्तिशाली यक्ष है। हर प्रकार के दुविधाओं से, समस्याओं से, शत्रुओं से हमारी रक्षा करती है और शत्रुओं का दमन भी करती है हमारे। इसकी सिद्धि के पश्चात शत्रुओं का दमन अपने आप होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हर प्रकार से हमारा कार्य ये शक्ति बनाती है। शत्रु दमन से लेकर के उच्चाटन, वशीकरण जैसी क्रिया भी ये शक्ति हमारे लिए करती है। शत्रु को भी मित्र हमारे बनाने के लिए ये मनोवृत्ति को बदल देती है। मतलब सामने वाले की मानसिकता को बदल देती है ये शक्ति। इसमें इतनी शक्ति है कि ये सामने वाले के मन को बदल सकता है। तो इस प्रकार से हर प्रकार से ये शक्ति हमारी मदद करती है। यक्ष शक्ति है और पाताल में इसका वास होता है। पाताल पृथ्वी से, धरती से नज़दीक होने की वजह से इसकी साधना जल्दी सिद्ध होती है। तो ये सब कारण है जिस वजह से इस साधना को किया जाता है। अब इसका विधान बता देता हूँ। ये ज़्यादातर 21 दिनों के अंदर ये साधना सिद्ध हो जाती है, सही तरीके से की जाए तो। इस साधना को कृष्ण पक्ष के किसी बुधवार के दिन से करनी है। इस साधना में पश्चिम की दिशा रहेगी। एक लकड़ी की चौकी बिछा ले पश्चिम की दिशा में। श्वेत रंग का एक आसन बिछा ले। उसके ऊपर में 7 खीले आप स्थापित करें। आसन के ऊपर में 7 खीले और 7 खीलों को सिंदूर से अभिषेक करना है आपको। सिंदूर से अभिषेक करके 7 खीले आप स्थापित करें अपने आसन पर और सुगंधित धूप या अगरबत्ती से उसका आप पूजन कर लें। गुरु मंत्र है आपके पास तो गुरु मंत्र के द्वारा उसका पूजन कर लें। शिव मंत्र है तो शिव मंत्र के द्वारा पूजन कर लें।
इत्यादि मंत्रों द्वारा आप उसका पूजन कर लें, नॉर्मली पूजन कर लें। एक दीपक भी लगा लें, उसके सामने में किसी भी तेल के माध्यम से, चमेली के तेल के माध्यम से लगाओगे तो और भी अच्छा है। और सुगंधित अगरबत्ती से उसका आरती कर लें। उसके पश्चात जो है आपको इस उक्त मंत्र का किसी भी माला से, माला मंत्र विशेष मंत्र नहीं रखता है, किसी भी माला से आप इस मंत्र का कम से कम 21 माला पाठ करेंगे। ये साधना आपकी रात्रि 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच होगी, यानी 10 के बाद आप इस साधना को कर सकते हैं। किसी भी एकांत कमरे में, एकांत स्थान में या शमशान में या जहां भी आप करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन अकेले करना है आपको, साधना को एकांत में करना है। तो इस प्रकार से ये साधना होगी। भोग में तो खैर फिलहाल कुछ ऐसा नहीं चढ़ाना है आपको। जब शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए आपके, उसके बाद ही आपको कोई भी भोग उसे अर्पित करना है। वो जो भी मांगे आपको अर्पित करना है। और केवल इसमें 7 कीले जो है आपको सिंदूर से अभिषेक करके अपने सामने आसन में रखना है। श्वेत रंग का आसन रहेगा आपका, पश्चिम की दिशा रहेगी। 5 धूप अगरबत्ती लगा ले या धूप लगा ले और एक दीपक लगा ले तेल का, किसी भी तेल का, और अपनी तरफ मुख करके, और इस उक्त मंत्र का आप 21 माला पाठ करें रात्रि 10 बजे से लेके सुबह 4 के बीच में। पुण्य काली रात्रि में, मतलब कृष्ण पक्ष के किसी भी बुधवार से साधना को शुरू करें। तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। रोजाना 21 माला पाठ करना है। जैसे ये शक्ति सिद्ध हो जाती है तो स्वयं ही आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। जो लोहे के कील आपने रखे हैं उसी कील में से वो शक्ति प्रत्यक्ष होगी। प्रत्यक्ष होने के बाद देखिए, इस शक्ति से कोई वचन वगैरह नहीं लिया जाता है। ये शक्ति प्रत्यक्ष होके आपकी तरफ या तो हाथ बढ़ाएगी या तो हाथ आपका छुएगी। तो जैसा भी है, इस शक्ति से आपको जो है अपने हाथ को इस शक्ति को दे देना है। मतलब अपने हाथ से उस शक्ति के हाथ को पकड़ लेना है, बस उतना ही है। उसी से आपका सारा वचन हो जाएगा। इससे अलग से वचन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वचन ये शक्ति वैसे देती भी नहीं है। बिना वचन के केवल ये आपको अपना हाथ देगी और उसके हाथ को पकड़ लेना है। इसके हाथ को पकड़ लोगे तो ये शक्ति आपके अनुकूल हो जाएगी, आपके वश में हो जाएगी। उसके बाद 7 कील जो आपने रखे, खिले रखे हैं, उसको आपको श्वेत वस्त्र में लपेट करके किसी भी अच्छे स्थान पर रख देना है। रोजाना उसे धूप दीप करते रहना है। और जब भी आपको जो भी कार्य लेना है उसी मंत्र को आप 2-4 बार पढ़ करके अपना कार्य बोल देंगे तो कार्य वैसे ही हो जाएगा। और अगर अधिक बार इस मंत्र को पढ़ेंगे तो वो शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष भी हो जाएगी। लेकिन आपको केवल कार्य करवाना है तो 2-4 बार इस मंत्र को पढ़कर मेरा अमुक कार्य है ऐसा कह देने से आपका कार्य हो जाएगा। तो इतना ही संपूर्ण विधान है। विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रीम त्रिकालदर्शी त्रिकाल गामी त्रिकाल स्वामी त्रिकाल शक्ति लौगामी प्रत्यक्ष चेतसा पाताल लौगामी। मंत्र फिर से बोल दे रहा हूँ। ओम ह्रीम त्रिकालदर्शी त्रिकाल गामी त्रिकाल स्वामी त्रिकाल शक्ति लौगामी प्रत्यक्ष चेतसा पाताल लौगामी। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।
जय महाकाल।